नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले की मरकज से मंजूरी का मुतालबा। मूसी प्रोजेक्ट, रीजनल रिंग रोड, रेल राब्ता, ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स पर की नुमाइंदगी। वज़ीर आला की दिल्ली में वज़ीर आज़म से मुलाकात। लोकसभा की नई हदबंदी के दौरान जुनूबी रियासतों के साथ नाइंसाफी न करें। रियासत की कारकर्दगी का अहाता करते हुए नई हदबंदी की जाए, केटीआर का मुतालबा। हुदा पार्क लंगर हाउस की झाड़ियों की सफाई के दौरान आउटसोर्स मुलाजिम और उनका बेटा डूबकर हलाक। बलदी हुक्काम की मुबैना मुजरिमाना लापरवाही, मजलिस का शदीद एहतजाज। आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी में शिवरात्रि के मौके पर नहाने के लिए नदी में उतरे 5 नौजवान गरकाब, लाशें दस्तयाब। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से उनकी सरकारी क़यामगाह पर मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने रियासत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने के लिए नुमाइंदगी की। वजीर आला ने हैदराबाद मेट्रो रेल मरहला 2 की मंजूरी, रीजनल रिंग रोड मंसूबे और मूसी को नई जहत देने के प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट देने का मुतालबा किया। वजीर आला ने रीजनल रिंग रोड और ड्राई पोर्ट के लिए मरकज की एआनत तलब की। वजीर आला ने सेमी कंडक्टर मिशन को मंजूरी देने पर जोर दिया। रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम को बताया कि पिछले 10 साल में
हैदराबाद मेट्रो के तोसी पर तवज्जो नहीं दी गई थी। इस मेट्रो के 5 राहदारियां 76.4 किलोमीटर की लंबाई है। इसके लिए 24,269 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। उन्होंने मुख्तलिफ ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट की तकमील पर भी वज़ीर आज़म को तवज्जो दिलाई। मजीद IPS अहदेदारों को मंजूरी का भी मुतालबा किया गया। वज़ीर आला ने बताया कि रीजनल रिंग रोड शुमाल के लिए हुसूल अराजी का 90% का काम मुकम्मल हो चुका है। ये उस वक्त मुकम्मल होगा जबकि जुनूब की तरफ से भी बैक वक्त काम शुरू हो। रीजनल रिंग रोड के साथ रेल राब्ता भी बनाया जाएगा। तेलंगाना के लिए कोई समंदर नहीं है, इसलिए दरामदात वो बरामदात के लिए हुकूमत ड्राई पोर्ट बनाना चाहती है। उसे मंजूरी देने और करीबी बंदरगाह तक रेल लाइन के साथ ग्रीनफील्ड सड़क तामीर की जाएगी। शहर हैदराबाद के बीचों बीच बहने वाली मूसा नदी को नई जहत देने 20,000 करोड़ रुपए की एहानत का उन्होंने वजीर आजम पर जोर दिया। उनका कहना था कि मूसा व ईसा नदी के संगम बशमोल बापू घाट को खूबसूरत बनाया जाएगा। मूसा नदी को दरिया गोदावरी से मरबूत किया जाएगा। 222.7 एकड़ डिफेंस की अराजी को रियासती हुकूमत के हवाले करने की दरख्वास्त की गई। इस मुलाकात के मौके पर वजीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू भी मौजूद थे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में मेट्रो रेल तोसी के प्रोजेक्ट को मरकजी काबीना में ज़ेर गौर लाने से मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने रुकावट पैदा की थी। दिल्ली में वजीर आजम से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, हैदराबाद में मेट्रो की तोसी के मामले में मरकजी काबीना में आने से रोका गया। इसके लिए किशन रेड्डी जिम्मेदार हैं। वजीर आजम से मुलाकात के वक्त 5 अहम बातों पर बातचीत की गई। वजीर आला ने मीडिया को बताया कि कालेश्वरम के खिलाफ पिटीशन दाखिल करने वाले राज गंगामूर्ति का कत्ल हो गया। मुकदमा लड़ने वाले संजीवा रेड्डी की मुश्तबा मौत हुई है। KTR के कारोबारी साथी केदार की दुबई में मुश्तबा मौत हुई है। राइटसन ब्लू ड्रग्स केस में केदार अहम मुलजिम था। उसकी मुश्तबा मौत पर KTR ने अब तक कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। वजीर आला ने कहा कि फोन टैपिंग मुकदमे में बैरूनी ममालिक में मौजूद अफराद को लाने की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत की है। रियासत तक़सीम के वादे को मरकजी काबीना की मंजूरी की जरूरत नहीं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 10 साल से SLBC में कोई काम नहीं हुआ। कांग्रेस हुकूमत आने के बाद कामों का दोबारा आगाज हुआ। सुरंग में फंसने वालों को बचाने की कोशिश जारी है। मौजूदा वक्त में 11 इदारे काम कर रहे हैं। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि मुल्क में लोकसभा हलकों की नई हदबंदी पर नजरकानी बनने पर गौर हो रहा है। उन रियासतों की तरफ अदा किए जाने वाले माली हिस्से के मुताबिक करने का मुतालबा किया। ट्विटर पर पोस्ट करते हुए KTR ने कहा कि असम्बली में नशिस्तों में इजाफे के मामले में जुनूबी रियासतों के साथ नाइंसाफी न की जाए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के वजीर आला इस टैलेंट के बयान की मुकम्मल तायद करते हैं। KTR ने कहा कि रियासतों की कारकर्दगी का अहाता न करते हुए किसी हदबंदी करना जमहूरियत और वफाकी जज्बे के खिलाफ है। KTR ने कहा कि मुल्क की आबादी में तेलंगाना की आबादी 2.8 है, जबकि GSDP 5.2% है। लिहाजा मरकजी हुकूमत हर नजरिए के साथ जुनूबी रियासतों के साथ इंसाफ करे। नागर कर्नूल श्रीसेलम SLBC टनल में फंसे 8 वर्कर्स को अभी तक नहीं निकाला जा सका। उनका हशर अभी भी नामालूम है। NDRF, SDRF फौज के अलावा रैट माइनर्स भी बचाव ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। इतला है कि बचाव ऑपरेशन में शामिल टीमें आखिरी मंजिल तक पहुंच गई हैं। बचाव ऑपरेशन 5वें दिन में दाखिल हुआ है। गुज़िश्ता 5 दिनों से मुसलसल फंसे हुए वर्कर्स को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता रोज ये पता चला था कि कीचड़ और पानी के जमा होने से बचाव व राहत कार्य के कामों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। अभी तक टनल में फंसे वर्कर्स के साथ राब्ता नहीं हो पाया। तेलंगाना के वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और जोपल्ली कृष्ण राव मुसलसल बचाव राहत कार्य की टीमों के साथ राब्ते में हैं। रियासती वज़रा कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी ने 4 के दिन भी बचाव और राहत कार्य के ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली टीमों के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। ऑपरेशन की पेशरफ का भी जायजा लिया गया। मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर के ग्रेजुएट्स और टीचर MLC इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 27 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पोलिंग स्टेशन के करीब दफा 144 नाफिज रहेगा।
चारशंबे के दिन तमाम पोलिंग मराकज के लिए इलेक्शन का सामान रवाना कर दिया गया है। वारंगल की डिप्टी कलेक्टर सत्या शारदा ने बताया कि इलेक्शन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। वारंगल जिले में 13 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जहां पर 2352 वोटर वोट डालेंगे। यहां पर 128 अमला काम करेगा। So today we are getting ready for the MLC election, which is going to be conducted tomorrow. And as far as the Warangal district is concerned, we have 13 polling stations with the voters of 2,352, almost teacher voters are there. And also we have deployed 128 total staff, which consists of 55 presiding officers and 55 assistant presiding officers and others too. And we have 16 micro observers deployed, as well as there are mobile surveillance team, static surveillance team, and the videography team is also deployed. Adequate police personnel is given, and for each polling station a vehicle is provided. And tomorrow from here the staff will be now proceeding to polling stations, and we have instructed we have also deployed 6 routes are there, so 6 sectoral officers are there. And for these 6 routes we have told them that they just go and get the feedback on the assured minimum facilities, whatever should be there for tomorrow as a last round of checking. And after tomorrow's the election will start at 8 o'clock in the morning and will be completed by 4 o'clock in the evening. बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर सिरसिल्ला को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया है। सिरसिल्ला में मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि टीआर के सिरसिल्ला को खुशहाल और सुनहरा बनाने के लिए कई इक़दाम किए थे, लेकिन रेवंत रेड्डी की हुकूमत मुकामी लोगों के लिए कांटों के रास्ते बना रही है। उन्होंने कहा कि सिरसिल्ला में रेवंत रेड्डी की फोटो के लिए एक गरीब की दुकान को भी मुनहद्दम कर दिया गया। అట్లనే సిరిసిల్ల రాజన్న జిల్లా అంటేనే మరి చేనేత అన్నల జిల్లా, మరి అదే విధంగా చేనేతల కోసం కూడా అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు గౌరవనీయులు కేటీఆర్ అన్నగారు కూడా పెద్ద ఎత్తున టేకప్ చేయడం జరిగింది. కానీ అవన్నీ కూడా ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వ హయాంలో పడకేసిన ఈ నేతన్నకి ఇస్తా అన్నది ఏది కూడా ఇస్తలేరు. మళ్లీ సిరిసిల్లను ఉరిసిల్లగా మార్చేటటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. వీటిని విరమించుకొని ప్రభుత్వం ఎటువంటి భేదభావాలు లేకుండా అన్ని నియోజకవర్గాలు మన నియోజకవర్గాలే అని డెవలప్మెంట్ చేయాలి. మరి మా కార్యకర్తలను కూడా సిరిసిల్ల రాజన్న జిల్లాలో బాగా హరాస్మెంట్ చేయడం, కేసులు పెట్టడం, చిన్న చిన్న వాళ్ళు టీ కొట్టు పెట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళని కూడా మరి రామన్న ఫోటో ఉంటే తీసి పక్కనేయడం జరుగుతున్నది. ఇంత భేదభావం అవసరం లేదు. ఇవాళ పండగ పూట రాజకీయం మాట్లాడద్దు అనుకున్నా, కానీ మనకు తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భమైనా కూడా ఎప్పుడైనా కూడా గుడైనా బడైనా చెప్పేది గంటపతంగా చెప్పేటటువంటి నిజాయితీ ఉన్న వాళ్ళం కాబట్టి ఈ అంశాలు కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది. మరి ఒక్కసారి ప్రభుత్వాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, ఏదైతే డెవలప్మెంట్ వేములవాడలో సాగిందో అది కొనసాగించాలని కోరుతా ఉన్నాం. माह रमजानुल मुबारक की आमद के लिए 3 दिन रह गए हैं, लेकिन शहर की तारीखी मक्का मस्जिद के ज़ेर-इल्तिवा कामों की अब तक तकमील नहीं हुई। गुज़िश्ता हफ्ते स्पेशल सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद तफसीर इक़बाल की क़ियादत में इन कामों से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ था। इजलास में 3 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम की मंजूरी और ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद फंड्स की बात कही गई थी। उसके बाद सेक्रेटेरिएट में शहर के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर की क़यादत में माह रमज़ान से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास भी मुनक़्क़िद हुआ, लेकिन उस वक्त मंजूरा कामों की तकमील ताख़ीर का शिकार है। मक्का मस्जिद के अंदर दीवारों पर पड़े जाले खजूर के बड़े पत्तों से साफ किए जा रहे हैं। बुलंद दीवारों तक पहुंचने कोई भी हाइड्रोलिक सीढ़ी दस्तियाब नहीं रखी गई। मस्जिद के मेंबर और उससे मुत्तसिल दीवारों के पास इलेक्ट्रिकल वायरिंग खुली हुई है। साउंड सिस्टम कई साल पुराना है, उसे तब्दील नहीं किया गया। बैतुल खलाओं का काम भी जारी है। बताया जाता है कि मंजूरियां ताखीर से देने की वजह से कामों का देर से आगाज हुआ है। कायदे मजलिस मुकर्रना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से कायम करदा सालारा मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर-ए-इत्तेमाम चलाए जाने वाले ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस की ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च कैंपस के कन्वेंशन सेंटर में साइंसी नुमाइश का अहतमाम किया गया। हजारों तलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की और गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा किया। कायदे मजलिस ने इस एक रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह किया और कन्वेंशन सेंटर में तलबा के मॉडल्स प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया, तलबा से बातचीत की और उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस के डायरेक्टर्स, असातिज़ा और औलिया तलबा भी मौजूद थे। औलिया तलबा ने कौम व मिल्लत की तालीमी तरक्की के लिए कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की खुसूसी दिलचस्पी और खिदमात की भरपूर सिताइश की और इजहार तशक्कुर किया। कायदे मजलिस ने नुमाइश में तमाम ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस के तलबा से सरगर्मी से हिस्सा लिया और उन्हें मुबारकबाद दी।
हैदराबाद एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान परवाज़ों की रवानगी में ताख़ीर की वजह से मुसाफिरीन को काफ़ी बरहम देखा गया। बताया जाता है कि चारशंबे की सुबह प्रयागराज जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट भी 3 घंटे ताख़ीर से रवाना हुई। इससे पहले भी स्पाइस जेट की परवाज़ में ताख़ीर होने की शिकायत मौसूल हुई थी। इंडियन एयरलाइंस की एक परवाज़ जो गुवाहाटी जाने वाली थी, उसकी रवानगी में भी ताख़ीर की इत्तला है। महाशिवरात्रि के पेश नज़र भक्तों की बड़ी तादाद आज प्रयागराज जा रही थी। परवाज़ की ताख़ीर की वजह से उन्हें बरहम देखा गया। एयरपोर्ट अमले के साथ भी उनकी बहस व तकरार हुई। मुसाफिरीन का यह कहना था कि उन्हें ताख़ीर की कोई वजह भी नहीं बताई गई और उन्हें यहां पर ही इंतजार करना पड़ा। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के आला हुक्काम की मुबैना मुजरिमाना लापरवाही और कोताही की वजह से आउटसोर्स मुलाजिम और उनके बेटे की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक चंद्रानगोट्टा सादत नगर के साकिन बल्दिया के आउटसोर्स मुलाजिम करीम हुदा पार्क लंगर हाउस के पानी में झाड़ियों की सफाई कर रहे थे। शिवरात्रि की स्कूल को तातील की वजह से करीम के 9वीं जमात में ज़ेर तालीम 15 साल बेटे साहिल भी अपने वालिद की मदद के लिए पानी में उतरकर झाड़ियां साफ कर रहे थे। अचानक साहिल पानी में डूब गए। उसे बचाने के दौरान करीम भी डूब गए। इस पूरे वाक़े के दौरान सुपरवाइजर रमेश मौजूद था, लेकिन इस वाक़े के बाद वो नजर नहीं आया। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन मुकाम वाक़या पहुंच गए। उनकी मौजूदगी और निगरानी में लाशों को बाहर निकाला गया। रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने बल्दिया के आला हुक्काम पर बरहमी ज़ाहिर करते हुए कहा, पानी में झाड़ियों की सफाई के लिए उन्होंने मशीनें फराहम करने की कमिश्नर बल्दिया और जोनल कमिश्नर से बारहा नुमाइंदगी की थी। अगर मशीनें फराहम की जाती तो किसी को पानी में उतरकर हाथ से झाड़ियां साफ नहीं करनी पड़ती। रुकन असम्बली ने कमिश्नर बल्दिया से मुतालबा किया कि मरहूम करीम और उनके बेटे की मौत की तहकीकात कराई जाए और महलूकीन के पसमानदगान को मुआवजा दिया जाए। अगर बल्दिया के आला हुक्काम मशीनें फराहम करते तो आज के वाक़े को टाला जा सकता था। महकमे बल्दिया की मुबैना मुजरिमाना लापरवाही से 2 जानें चली गई। मुतालिका पुलिस भी तहकीकात कर रही है। सिटी पुलिस गैर समाजी अनासिर और गैर अखलाकी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए मुतहरिक है। रात के औकात में कई बद अखलाकी के मराकिज पर धावे किए जाते हैं। सारी तफसीलात मीडिया को बताई जाती हैं, लेकिन चंद्रानगोट्टा पुलिस ने जाने क्यों इन्हीं सरगर्मियों और धावों की तफसीलात मीडिया को बताने से गुरेज कर रही है। SHO का रवैया नाकाबिले फहम है। शहर में लॉ एंड ऑर्डर के हालात, साइबर धोखाधड़ी, क्राइम्स, ऑनलाइन जालसोजी हरकतें और वहशियाना जराइम के हौलनाक वाक़यात से सब वाकिफ़ हैं। वक्फे से ख़वातीन का कत्ल, बाप के हाथों बेटे का कत्ल, बेटे के हाथों बाप का कत्ल और भाई के हाथों भाई की वहशियाना कत्ल के वाक़यात वक्फे से पेश आ रहे हैं। ऐसे हालात में पुलिस कुछ मकामात पर धावे वगैरह भी कर रही है ताकि गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों पर रोक लगाई जा सके। ऐसे में अक्सर पुलिस का मामूल ये रहा है कि छोटी छोटी बदअखलाक़ी और ख़वातीन से छेड़छाड़ में मुलविस मंचलों को गिरफ्तार करके न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती रही है, बल्कि मुलजिमों को मीडिया के रूबरू भी पेश किया जाता रहा। लेकिन साउथ ईस्ट जोन के चंद्रायनगुट्टा पुलिस का रवैया कुछ और ही नज़र आ रहा है। मीडिया की मुसद्दक़ा इत्तला के मुताबिक चंद्रायनगुट्टा पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ चंद्रायनगुट्टे में उमर याफई नाम के शख्स के मकान पर धावा किया। रात देर गए, काफ़ी देर तक धावा जारी रहा। कुछ सामान भी जब्त किया गया, लेकिन ना जाने क्या बात पेश आ गई कि अचानक खामोशी इख्तियार कर ली गई। छोटे छोटे वाक़यात को कारनामे बनाकर पेश करने वाली पुलिस इस मामले में अचानक खामोश क्यों हो गई? हालांकि हमने चंद्रायनगुट्टा पुलिस से मुसलसल बात करने की कोशिश की। संतरी से लेकर SHO तक कुछ भी बताने से खासिर रहें। हालांकि इत्तला है चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने न सिर्फ सामान जब्त किया, चंद नौजवानों को हिरासत में भी लिया था, लेकिन पुलिस ऐसे चुप है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद बिकाऊ मीडिया के ज़रिए कुछ मामलात कर ली गई हो और पुलिस उसी के मद्देनज़र खामोशी इख्तियार कर गई।
इस मामले को लेकर आला ओहदेदारों को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि पुलिस अपना काम मुकम्मल तौर पर कर सके। अजला के मार्केट से शहर को इजाजत के साथ जानवर लाने वालों पर नामनहाद कारशकों की तरफ से शमशाबाद के इलाके में हमला किया गया। बताया जाता है कि इजाजत के साथ यहां पर जानवरों को लाया जा रहा था। इस दौरान में नामनहाद कारशकों की तरफ से यह हमला किया गया। इतना ही नहीं बल्कि इत्तला मिली है कि इसमें 3 लोग जख्मी हुए हैं जिनका हॉस्पिटल में इलाज जारी है। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग को मुकाम वाक़या रवाना किया। मजलिस के रुकन कौंसल ने इस सिलसिले में अपना सख्त एहतराज दर्ज किया। रहमत बेग ने जख्मियों को फौरी दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया और आरएमओ और दीगर डॉक्टर से उनके बेहतर इलाज के लिए सदर मजलिस के प्याम से वाकिफ कराया। इस वाक़े पर आरजीआई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। रुकन कौंसल ने शरपसंदों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। घासी बाजार उर्दू गली के इलाके में मंगल की रात रिहायशी इमारत में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक दरमियानी शब तकरीबन 1:30 बजे इमारत में आग लगते ही सनसनी देखी गई। बताया जाता है घर के मालिक कुंभ मेला गए हुए हैं। मकान में कोई ना होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली भी मुकाम वाक़या पहुंच गए। फायर ब्रिगेड के अमले को तलब करते हुए आग पर काबू पाया गया। महाशिवरात्रि के मौके पर मशरकी गोदावरी के तालापोडी मंडल में गोदावरी नदी में नहाने के लिए गए 5 नौजवान गरकाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक 17 साला पवन, 19 साला ए पवन, 19 साला दुर्गा प्रसाद, 19 साला पीसाई और 19 साला जी आकाश अपने दूसरे 6 साथियों के साथ नहाने के लिए गए थे। ये पांचों करीबी शिव मंदिर भी अपने साथियों के साथ जाने वाले थे। बताया जाता है कि जुमला 11 नौजवान उनके हमरा थे, लेकिन 5 गरकाब हो गए। 5 लाशों को गौताखोरों की मदद से निकाला गया। मुतवफ़ियान के अफराद खानदान ज़ारो क़तार रोते हुए देखे गए। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने फूड लाइसेंस की आड़ में अद्वियात की तैयारी के रैकेट को बेनकाब किया है। तफसीलात के मुताबिक ड्रग्स कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए शुगर और पथरी के इलाज के लिए पाउडर और सिरप तैयार किया जा रहा था। मुशीराबाद में इंस्पेक्टर पी रेणुका, अशोक कुमार और टी प्रवीण कुमार की क़यादत में धावा करते हुए टैबलेट्स और दूसरी अद्वियात को भी जब्त किया गया। महकमे ड्रग कंट्रोल ने अवाम से अपील की है कि अगर कहीं भी गैर कानूनी तौर पर अद्वियात फरोख्त की जा रही हैं या जायद कीमत पर अद्वियात फरोख्त की जा रहे हैं तो टोल फ्री नंबर 1800-599-6969 पर इत्तला करें। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी,
जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत, 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले की मंजूरी का मरकज से मुतालबा। मूसी प्रोजेक्ट, रीजनल रिंग रोड, रेल राब्ता, ज़िला इल्तिवा प्रोजेक्ट्स पर की नुमाइंदगी। वजीर आला की दिल्ली में वजीर आजम से मुलाकात। लोकसभा की नई हदबंदी के दौरान जुनूबी रियासतों के साथ नाइंसाफी ना करें। रियासत की कारकर्दगी का अहाता करते हुए नई हदबंदी की जाए, केटीआर का मुतालबा। हुदा पार्क लंगर हाउस की झाड़ियों की सफाई के दौरान आउटसोर्स मुलाजिम और उनका बेटा डूबकर हलाक। बलदी हुक्काम की मुजरिमाना लापरवाही, मजलिस का शदीद एहतजाज। और आंध्र प्रदेश के मशरक़ी गोदावरी में शिवरात्रि के मौके पर नहाने के लिए नदी में उतरे 5 नौजवान गरकाब, लाशें दस्तयाब। इसी के साथ ही खबरनामा ख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।